नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के 33 दिन पूरे हुए, यानी अगर हम देखें तो उनकी शहादत के एक दिन बाद से जंग चालू होती है, या ईरान ने एक तरह से ऑफिशियल ऐलान किया था, तो हम 33 दिन मानते हैं और जंग के 34वां दिन है। और 90वीं लहर ईरान ने मारी है 2 अप्रैल को। जी हां, ये 90वीं लहर किस रूप में खास है, ये हम आपको सबसे पहले दीन दुनिया में बताते हैं। अभी सिर्फ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर हम देखें तो जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे अमेरिका भर में, और लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आकर, मैदान में आकर प्रदर्शन किया था और मुजाहरे किए थे। उन्हीं मुजाहिरीन को, उन्हीं प्रदर्शनकारियों को समर्पित है ईरान की ये 90वीं लहर। मिसाइल्स पर बाकायदा तौर पर अमेरिकी मुजाहिरीन की, अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की, जो एक तरह से ईरान के साथ है, कह रहे हैं कि जंग को खत्म करो, उनकी तस्वीरें लगा करके, उस भीड़ की, उस जनता की, उस आवाम की, अमेरिकी आवाम की तस्वीरें लगाकर ईरान ने ये 90वीं लहर दागी है और इसमें हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, ये वही रणनीति आप देखिए जो ईरान के खिलाफ अपनाई जा रही थी शुरुआत में जी। यानी ईरान में जो प्रदर्शनकारी थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था खुलकर। उन्हें यहाँ तक दावे किए जा रहे थे कि उनको हर चीज से उन्हें एक तरीके से ये प्रयोग कर रहे थे अपना कि आपको सब कुछ हम देंगे जी, पैसे भी देंगे, डॉलर, दूसरी तरफ आपको इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक की खेप भेजी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि वो तो आवाज है, स्वतंत्र आवाज है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। और यही कहकर हमला कर दिया गया कि हम वहां डेमोक्रेसी बहाल करना चाहते हैं। और इन लोगों को कवर देने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, और ये कहते हुए हमला किया गया ईरान पर इजराइल और अमेरिका के जरिए। और आज देखिए, फिर हम कहेंगे इतिहास कभी कभी बहुत जल्दी अपने आप को दोहरा लेता है, और करीब 1 माह बाद या 1 महीना से 2 दिन ज्यादा बाद देखा जाए तो आज ईरान की मिसाइलों में अमेरिकन प्रदर्शनकारियों का समर्थन लगे हुए पोस्टर लगे हुए हैं, समर्थन करते हुए पोस्टर लगे हुए हैं, और एक तरह से अमेरिका को चिढ़ा रहा है ईरान। बिल्कुल, और इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो ये बैलेंस कर रहा है ईरान पहले तो, लेकिन उसके बाद एक तरफ, दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी बढ़त भी बनाते हुए नजर आ रहा है। और होर्मुज में भी एक तरीके से बात करते हैं, जो खेल उसके द्वारा खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल करने वाले थे, लेकिन वो आप समझिए कि वो कर भी ना पाए, और इधर पूरा का पूरा गेम बदल चुका है। जी बिल्कुल, होर्मुज में एक बहुत अहम और बड़ी तैयारी कर दिया है ईरान ने, और वो है अपनी गदीर पनडुब्बियां उतार दी हैं। गदीर पनडुब्बियां जो बहुत खास है ईरान के लिए, क्योंकि इनमें बड़ी सलाहियत है, और इस वक्त वो होर्मुज में जो ईरान की जो सुरक्षा है, जो ईरान की चौकियां बनी हुई है, जहां से वो एक भी जहाज अपनी मर्जी से पार नहीं होने दे रहा है, वहां पर बहुत बड़ा सपोर्ट करने के लिए पानी के अंदर उतारी गई है। बिल्कुल, और अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा आधुनिक बताई जाती है, स्टेल्थ है ये पूरी तरीके से, यानी छुप जाती है दुश्मनों के उन तमाम रडार से, या फिर जो पानी के अंदर उनकी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका और इजराइल की अगर बात कर लें खास तौर पर, ये देखिए डीजल या इलेक्ट्रिक पावर्ड होती हैं, इनके पास अभी न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने इन्हीं चीजों में सब कुछ ऐसा खड़ा कर लिया, इसमें सब कुछ ऐसे डेवलप कर लिया जो चीजें यहां तक कि कहा जाता है कि समुद्री माइंस बिछाने में इनका अहम रोल होता है। और पहले से ही अमेरिका को इस बात का डर था कि अगर होर्मुज में इसी तरीके का अगर गेम खेलता है ईरान, तो उन्हें माइंस को निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज देख रहे हैं आप, माइंस बिछाते हुए इनको नजर, माइंस बिछाने में माहिर है ये पनडुब्बियां, गदीर पनडुब्बियां, जो इस वक्त पानी के भीतर सारा खेल कर रही हैं। मतलब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो होर्मुज पर तो ये जंग बरकरार रहेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, और इतनी आसानी से ईरान पीछे नहीं हटेगा और ना खाली करेगा। हाँ, ये आप एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहे हैं, और इसे किस तरीके से गदीर क्लास की जो सबमरीन है वो निशाना बना रही है, वो दिखाया जा रहा है बाकायदा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये तक हो जाएगा। ये पूरी माइंस है अगर आप इन्हें देखेंगे, और ये देखिए एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, और इस पर किस तरीके से धमाके कराए जा रहे हैं उसी के थ्रू। ये सब कुछ बल्कि ईरान की तरफ से ही जारी किया जा रहा है। लेकिन अब हम बताएंगे आपको जो गदीर उतारी गई है वो किस तरीके की है, किस क्लास की है, क्या कुछ उसमें खासियत है। वो एक बारी ग्राफिक प्ले करिए, वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजें उसमें आधुनिक है। समंदर में बिछाया जाल, ये देख रहे हैं आप, समंदर में छुपी बारूदी सुरंगें, जो इसका काम है मुख्यतः जहाजों के लिए अदृश्य खतरा है।
टकराते ही भारी विस्फोट करने के लिए इसमें क्षमता है, शिपिंग रूट रोकने की ताकत है, होर्मुज में सप्लाई पर असर पड़ रहा है, बिना दिखे वार करने की रणनीति। ये ईरान की तरफ से खेला जा रहा है। अगली एक ग्राफिक प्लेट है, उस पर भी हम आपको और बताएंगे डिटेल में। ईरान ने समंदर में उतारा बादशाह क्यों कहा जा रहा है इसे, इस सबमरीन को समझिए। रडार से बचकर हमला करने की क्षमता है इसमें, टॉर्पीडो और माइंस से घातक वार करता है ये, उथले पानी में ऑपरेशन की ताकत है, स्टेट ऑफ होर्मुज में बड़ा खतरा माना जाता है ये। एक साथ कई सबमरीन की रणनीति है, मतलब इसी क्लास की कई सबमरीन को उतारा गया, दुश्मन जहाजों के लिए अदृश्य शिकारी है। सबमरीन काम कैसे करता है बेसिकली वो समझिए कि पहले तो ये जब निकलते हैं तो ये पानी के ऊपर ही रहते हैं, इसमें एक टैंक लगा होता है। जब इन्हें जरूरत होती है छिपने की, यानी इन्हें जब लगता है कि दुश्मन हमारे करीब आ सकते हैं या हम पर नजर रखी जा रही है, ये उसी वक्त उस टैंक को खोल देते हैं, जो कि समंदर में है, पानी अथाह है, पानी उस टैंक में भरने लगता है और ये नीचे डूब जाते हैं। फिर वहां से ये अपनी रफ्तार बनाकर आगे निकलते हैं और जब भी इन्हें लगता है कि हमला करना है, ये हमला करते हैं, वहीं से माइंस बिछा देते हैं, माइंस छोड़ देते हैं और खुद को तुरंत टैंक खाली करते हैं पानी का और ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये पनडुब्बियां सबमरीन काम करते हैं। इन्हीं के साथ साथ अब सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है अमेरिका को किसी और चीज से, तो उनके दिग्गज टेक कंपनियों पर, बिल्कुल, जिसमें गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। मैं आगे विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। एक बारी वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, टेक दिग्गज भी निशाने पर आ चुके हैं। कल हमने देखा था AWS यानी अमेजन वेब सीरीज, जो यूएई में इनका डेटा सेंटर है, वहां पर हमला किया गया था। AWS डेटा सेंटर को नुकसान की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, यानी वहां पर हुआ, कुछ टाइम के लिए सर्विस ठप रही, उसे बकायदा अभी ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा एप्पल, गूगल, इनके सिस्टम्स पर भी चिंता जो है बढ़ चुकी, क्योंकि ईरान बार बार इन लोगों को वार्निंग दे रहा है कि इन पर अटैक होगा, यानी उसने बता दिया है कि मेरी तरफ से क्लियर है, हम तुमको मारेंगे और आपको जो जुगाड़ करना है वो करके रहो, क्योंकि बार बार ईरान कह रहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी पर जो चीज लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उपयोग की जाती है, उस पर हमला मत करो। लेकिन अमेरिका और इजराइल बार बार वो छेड़खानी करते रहे। इन्हें ये लगता रहा कि हमारा तो कुछ है नहीं। अमेरिका तो बार बार ये सोचता है हमारा कंट्री तो उनके पास में नहीं है, जो चीज है वो गल्फ वाले। लेकिन ये जब निशाना बनाएगा तो सऊदी में, दुबई में जो अमेरिकन ये टेक कंपनियों के दफ्तर हैं और बड़े बड़े इनके सिस्टम लगे हुए हैं, उनको बुरी तरह से, इससे पहले भी मारा है और अब अगर जंग बढ़ती है तो बिल्कुल टारगेट पर ले लेगा। और यही चीज अब देखिए कि जंग अब जो मैं बार बार कह रहा हूं टेक सेक्टर तक पहुंच जा चुकी है। साइबर और मिसाइल वॉर का एक नया दौर शुरू हो गया है। मतलब अभी तक जो पूरी लड़ाई थी वो फाइटर जेट्स की थी, एयरक्राफ्ट कैरियर की थी, ड्रोन, गोला बारूद, लेकिन अब कहां पहुंच चुकी है, साइबर अटैक्स तक। ये पूरी दुनिया को एक तरीके से ठप कर सकता है अगर गूगल पर कोई चीज। और अमेरिका की तो सबसे कमजोर नस यही है और अगर इस पर हमला होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो इसलिए ईरान ये सब कर रहा है क्योंकि जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप धमका रहे हैं कि हम होर्मुज किसी भी सूरत में खाली कराएंगे, बार बार वो कहते हैं, कभी अपने बयान कुछ तरह से देते हैं, कभी किसी और तरह से, लेकिन फिर आकर कहते हैं कि होर्मुज खाली कराएंगे। होर्मुज खाली कराएंगे तो उसके लिए भी सारी तैयारी है, और होर्मुज खाली कराने के लिए जंग बढ़ेगी या फिर ग्राउंड पर उतरते हैं तो उस पर भी जंग बढ़ेगी। तो ईरान ने सारे टारगेट सेट करके रखे हैं अमेरिका के खिलाफ। देखिए एक्चुअली में इसको दूसरी तरीके से भी अगर सोचें, दरअसल है कि इनके जितने एयर बेसिस हैं लगभग सबको उसने निशाने बना लिए हैं। अमेरिका हर जगह से लगभग खाली कर चुका है। अब आप खबरें सिर्फ ये सुन रहे होंगे कि ईरान मार रहा है, अमेरिका का जवाबी हमला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। सब सन्नाटे में सब है, किसी के पास कुछ बचा नहीं है। अगर आप देखें अभी इनको चाहिए कि वापस से अमेरिका से कुछ चीजें आए, और वो आएंगे कब, जब आप देख रहे हैं हवा में ही ईरान निशाना बना ले रहा है। इस वक्त उनके जेट भी आने में ठप पड़े हुए हैं, चाहे वो C-17 ग्लोब मास्टर की बात करें, जो उनका है उस तरीके का जो चीजें लेके आता है, इक्विपमेंट लेकर आता है मिलिट्री वाले, वो सब कुछ उड़ान भरना तो दूर की बात है, वो लोग अभी तक वहां उस आसमान में उधर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से अब उनका कुछ भी वहां बचा नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी चीजें निकाल ली हैं। बचता क्या है, अब उनकी जो सुविधाएं बची हुई हैं, जो टेक कंपनियां बची हुई हैं, अब ईरान के निशाने पर वही आएंगी। इनको अगर मारता है तो फिर और जो चीजें बची होंगी, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के कारोबार जो होंगे, उनको निशाना बनाएंगे। यानी अमेरिका तो धीरे धीरे खाली कर चुका है। अगर आप देखेंगे इराक से वापसी जारी है, वहां से जो नेटो का एक तरीके का बेस हुआ करता था, वो सब कुछ खाली हो चुका है। हाँ, तो ईरान ने तो अपनी बढ़त बना ली है, लेकिन आपको अब अमेरिका की तरफ से हमला नहीं नजर आएगा। आपको हमला कहां से नजर आएगा? इजराइल से। इजराइल से हमला।
और एक और वीडियो जो ईरान के प्रेस टीवी ने जारी किया है वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इतनी भीषण जंग चल रही है इस वक्त और भयानक तरह से दोनों साइड से अगर हम देखें नुकसान भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान में आवाम जो है रोजमर्रा की जिंदगी को मामूल के मुताबिक जीने की पूरी कोशिश कर रही है। वो इसलिए कि हमारी जो रिजीम है उस पर प्रेशर ना पड़े कि आवाम पैनिक में आ गई है, और रिजीम भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े चीजों का। तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते नजर आते हैं और उसकी वानगी आप देखिए, बाजारों में बाकायदा रौनक है। यहां तक कि लोग अपने घर में शोपीस के लिए शोपीस खरीद रहे हैं। आप सोचिए किसी ऐसे देश में जहां पर घर पर भी और जो इमारतों पर लगातार बम गिरे हैं और गिर रहे हैं, बावजूद इसके लोग पौधे खरीद रहे हैं। ये ईरानी नववर्ष की भी तैयारी है, पर्शियन नववर्ष जो कहा जाता है, नया साल, उसकी तैयारी है। लोग फूल खरीद रहे हैं। फिश जो होती है एक्वेरियम में रखने की, वहां बहुत पाली जाती है, बड़ा शौक है लोगों को और उनकी कल्चर का हिस्सा। पर्शियन कल्चर को देखिए आप, इस्लामिक कल्चर से बिल्कुल अलग रखिए। ये अलग ही संस्कृति है। ईरान में इस्लाम मजहब है, लेकिन उन्होंने संस्कृति को अपने ढंग से तैयार किया और उस पर वो बड़ा गर्व भी करते हैं कि उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है, 3000 साल पुरानी संस्कृति। तो ये पर्शियन लोगों का एक जिंदा दिल होने का एक जज्बा है, इसलिए वो अपने संगीत में, अपने गीत में अपनी संस्कृति का जिक्र जरूर करते हैं। वो इमाम हुसैन कर तो करेंगे, इमाम अली कर तो करेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति का भी जिक्र करना नहीं भूलते। रुस्तम का जिक्र करते हैं। रुस्तम एक बहुत पर्शियन सम्राट था जो ईरान से भी बहुत पहले पर्शिया का सम्राट था, रुस्तम द ग्रेट, उनका जिक्र होता है। तो वो अपने नायकों को भूले नहीं है। इस्लाम के नायकों को तो हमेशा याद रखते ही हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक नायकों को भी उन्होंने नहीं भूला है। ये इस संस्कृति की खासियत है। तो आप देख सकते हैं लोग कितने नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। आपको लग रहा है इस देश में जंग चल रही है, तो ये एक बड़ी जिंदा दिली है। कल भी हमने दीन दुनिया में दिखाया था कि लोग किस तरह से सड़कों पर उतरते हैं और किस तरह से अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ हैं। साथ में वो अपनी जिंदगी को भी कोशिश कर रहे हैं कि इतनी आसान बनी रहे कि हम इस जंग को लंबा लड़ सके। ये जंग आर पार क्यों नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि बार बार का, ये देखिए म्यूजिक बजा रहे हैं एक साहब बाकायदा तौर पर, और अपना मजे से बाजारों में रौनक है। ये बाजार में रौनक किसी युद्धरत देश में हो सकती है। लोग बंकरों में हैं, लोग घरों में छिपे रहते हैं, लोग तहखानों में छिपे रहते हैं। तो ये ईरान का जज्बा है, ये जज्बा हुसैनी भी इसको आप कह सकते हैं। कोई खौफ नहीं, मौत का खौफ न होना ही सबसे बड़ी जीत हो जाती है। ये देखिए, मैं जिन फिश एक्वेरियम का जिक्र करता था, ईरान में बहुत पसंद किए जाते हैं और वहाँ फिश जो है, मछली को बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये ईरान का कल्चर है, पर्शिया का कल्चर है। तो ये सब चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ईरान का जज्बा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जब आती हैं बरसक वहां के लिए जहां की मिलिट्री लड़ रही हो, उसके लिए ये तस्वीर बहुत सुकून भरी होती है कि इन्होंने अपने देश को संभाल के रखा है, लोग टूटे नहीं हैं। और उनके दुश्मनों के सीने पर छुरियां चलाने वाली ये तस्वीरें हैं कि कोई देश इतने हमलों के बावजूद भी इतना खुश या इतना कूल कैसे रह सकता है, इतना धैर्य, धीरज और सब्र के साथ कैसे रह सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये वही वाली चीज है। अगर हम देखें तो इजराइल युद्ध के बीच में ऐसी तस्वीरें आती थी जब पता दिखाया जाता था कि देखो इजराइल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वहां लोग बीच में घूम रहे हैं, तेल अवीव की सड़कों पे। ये साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है, ये भी वो हो सकता है। और अब ईरान वही चीज पेश कर रहा है जिस चीज से वो लोग लड़ाई शुरू कर रहे थे, और वही चीज वो लाके एंड में दिखा रहा है कि देखो हम किसी भी तरीके से टूटे नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने हमारा सब कुछ नुकसान कर दिया है, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा के बता रहे हैं कि हमें दिखाओ कहाँ आपने क्या किया है। आपने कहाँ मारा है? मिनाब स्कूल पे। आपने कहाँ मारा है? हॉस्पिटल पे मारा है। आपने और कहाँ मारे हैं? वो तमाम लोकेशंस, वो तमाम बिल्डिंग्स जिनको ईरान रिहायशी इलाके बताता रहा, आपने वहां पर बम्बार्डिंग की और वहां आपको कुछ नहीं मिला सिवाय आम लोगों की मौत के। जी, और उसके बाद ये तस्वीरें। तो दीन दुनिया में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी बातें, वो सारी वीडियोस, तस्वीरें और खबरें आप तक लाएं जो आपको जंग की खबरों में कहीं खो जाती हैं, उस तरह से सुनने के लिए मिलती है, या फिर वेस्ट के नज़रिए से, पश्चिम के नज़रिए से अगर आप इन खबरों को देख रहे हैं तो आपको इसमें निराशा हाथ लग सकती है। तो दीन दुनिया एक ऐसा वाहिद शो है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसमें ऐसी तमाम चीज़ें लेकर आएँ जो आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं या पहुँचने नहीं दी जा रही हैं। वो हमारी
पूरी टीम की कोशिश रहती है। तो हमारा अंदाज आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और आप क्या मानते हैं, ईरान का यही जज्बा ईरान को बहुत लंबी जंग लड़ने की ताकत देगा और ईरान इस जंग में अमेरिका इजराइल को थका कर रख देगा? क्या ये रणनीति काम कर जाएगी? आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और हुर्मुज के लिए पनडुब्बी वाला जो अब एक्शन है उसको कैसे देखा जाए? क्या हुर्मुज छुड़ाने के लिए जंग बड़ी होने जा रही है जो ईरान को सबमरीन उतारनी पड़ी है? ये बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पर। आपके क्या तासुरात हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या मशवरे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगता है। दीन दुनिया में आखिर तक इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।